हेलो एवरीवन, आपका स्थिति प्रज्ञ चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोग सेट एंड रिलेशन हमने स्टार्ट किया है। इस चैप्टर में अभी हम कुछ नॉर्मली सेट के बारे में हमने बात किया थी कि व्हाट इज़ द सेट। उसके पहले हमने ये बताया था कि नीड क्या है सेट की हमें पढ़ने की, और फिर हमने कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्मूले देखे थे सेट को सॉल्व करने का, सच एज ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, ए यूनियन बी का फॉर्मूला। फिर उसके बाद हमने देखा था डी मॉर्गन्स रूल, देखा था हमने क्या होता है। ठीक है, अगर किसी ने ये मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा था, आप उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने लास्ट लेक्चर में कितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। इस लेक्चर में, आज का जो हमारा लेक्चर है, उसमें हम बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी बेसिकली अभी फंक्शन को हम स्टार्ट करने से पहले मेरा मेन मोटिव ये है कि इसमें मैं आप लोगों को ग्राफ पढ़ाना चाहता हूँ, बेसिक ग्राफ। ओके, तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है और क्या कैसे हमें पढ़ना है, फिर हम जाके रिलेशन से फंक्शन पे चीज़ों को लेके जाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो, तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास की। हम कैसे, अभी जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसमें बेसिकली ए यूनियन बी यूनियन सी और कुछ हमें अलजेब्रिक इस तरीके के मैंने फॉर्मूले बताए थे। वहाँ तक हमारा लास्ट क्लास था। अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे आपका कि रिलेशन क्या होता है, फिर फंक्शन क्या होता है, एंड सम कुछ बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, सो तो रिलेशन शुरू करने से पहले हमें नीड होती है जानने की कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, शायद मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। एक ए सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। एक बी है, ये भी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब सपोज करो आपने ए में 1 2 3 दिया है एंड बी में भी 2 3 4 दिया है। अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना होता है, क्रॉस, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। कैसे निकालते हैं? 1:1 2 कामा 1 3 1 3 1 4 2 2 2 3 एंड 2 4 3 2 3 2 3 3 एंड 3 4। ठीक है, इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। टोटल निकले 9। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है कि अगर ए में n एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए में अगर p एलिमेंट है, सपोज कर लो नंबर ऑफ बी में अगर q एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे p और q में, जैसे इसमें 9 आ गया। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना। कभी कभी डायरेक्टली आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाते हैं जेईई मेंस में। ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, एंड बी ऑल्सो। ओके, ठीक है। अच्छा, तो इसका ये तो मैंने बताया कि कैसे हम इसको निकालते हैं, बट डेफिनीशन क्या होता है? अभी हम आएंगे डेफिनीशन पे, क्या होता है। ठीक है, लिखो, इफ ए एंड बी आर एनी टू empty sets, then the set of all ordered pairs a comma b, ए जो है वो एलिमेंट ऑफ ए है एंड बी जो है एलिमेंट ऑफ बी है, ये ध्यान देना है हमें। ए कॉमा बी सच दैट A is element of A and B is element of B is called Cartesian product. Okay.
अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी, आप लोग ये लग रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन का डेफिनेशन देखेंगे। अब हमारा नया टॉपिक, नया चीज़ शुरू होता है, रिलेशन। ठीक है, ओके। अब रिलेशन क्या होता है? सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ए क्रॉस बी। समझ में आया? सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिलेशन को हम आर से डिनोट कर लें, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया? कभी कभी छोटे एग्जामों में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, जेईई मेंस में भी ये डायरेक्टली कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, रिलेशन जो होता है वो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ओके। मैंने लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है। ठीक है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे। ठीक है, आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे, उसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, ओके। ओके, सपोज कर लो मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया ऐसे नॉर्मल सा ही सोचने के लिए कि इफ़ ए इजकल टू एक्स वाई जेड पी एंड मैंने बी में एलिमेंट दिया 1 2 3। ठीक है, तो आप मेरे को बताएं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना निकलेगा? 4 एंड 3 7, 4 3 जा 12 ए क्रॉस बी निकलेगा। ठीक है, ओके ओके। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे कैसे निकलेगा? x1 x2 x3 ऐसे करके पूरा निकलेगा। ओके, अगर किसी भी सपोज करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन बनाया और जिसमें इन मतलब आपके 12 नंबर, इन 12 सेट्स में से अगर कोई नंबर इसमें ए बी सी डी में नहीं आता है तो क्या रिलेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा। जैसे मान लो ए में दे दिया कि वाई का ममन, ये हमारे रिलेशन में है तो क्या ये सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, वो रिलेशन भी होगा हमारा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक दो मैं एग्जांपल्स आप लोग को जब करवाऊंगा तो आप लोग को जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना वो चीज़ें समझ में आएंगी क्लियर। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि टाइप ऑफ रिलेशन। मैं नाम लिख देता हूँ, आप लोग इसको घर पे आराम से पढ़ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताना, फिर मैं उसका क्लास ले लूँगा, एक सेपरेट क्लास ले लूँगा। ठीक है, एक होता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एंड सेकेंड होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। आप लोग को नेम से ही ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिमेट्रिक एंड फोर्थ वन ट्रांजिटिव। ठीक है, आप लोग एक एक करके आराम से पढ़ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमें ध्यान क्या देना है कि आर जो है रिलेशन जो होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? तो पी क्यू होता है। ठीक है, ओके। अब हमने रिलेशन जान लिया, अब हमें पता करना है कि डोमेन क्या होता है। अब डोमेन क्या होता है? बेसिकली हम इसको इनपुट के नाम से जानते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इनपुट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डोमेन को हम लोग इनपुट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? ये लेमैन है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर
ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन, ओके, रिलेशन आर। सपोज करो ए क्रॉस बी आपने कोई भी बनाया, ठीक है, तो अगर वो आर का सबसेट है, मतलब वो आर है, आर क्या होता है, वो होता है ए क्रॉस बी, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। सपोज करो ए कॉमा बी, तो ए हमारा क्या हो गया, ये डोमेन हो गया। बी क्या होता है, बी को बोलते हैं को डोमेन, बेसिकली इसको इमेज भी बोलते हैं, ओके। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम रेंज पे। रेंज किसको बोलते हैं, रेंज होता है ऑल सेकेंड एलिमेंट, ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन, इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। अब एक आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, अब कोडोमेन होता है द होल सेट ऑफ, द होल सेट ऑफ बी, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है, बट एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, रेंज और कोडोमेन लगभग सिमिलर टाइप का लग रहा है। बी मीन्स क्या, ए क्रॉस बी अगर जब भी आप बनाओगे तो बी इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। सो तो सेकेंड एलिमेंट ये भी है, सेकेंड एलिमेंट ये भी है, तो रेंज जो होता है इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, डोमेन, ठीक है, ओके। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल हमारा क्या है कि ए इज एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, सॉरी सबसेट नहीं सेट है, 1 2 3 and 4, ठीक है। एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, डिफाइन ए रिलेशन, a relation R from A to A, A to A, ये सपोज करो A है एक सेट और ये भी A है, A to A रिलेशन हमने बताया है, ठीक है, A to A रिलेशन। और रिलेशन क्या इन्होंने डिनोट किया है, R इज अ Y इक्वल टू X प्लस 1, ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। अच्छा, ए में क्या है, 1 2 3 4, इसको हम, ये पूरा एलिमेंट जो है एक्स है, तो एक्स रखोगे तो यहाँ पे पहला एलिमेंट आएगा 2, दूसरे पे आएगा 3, इस पे आएगा 4, इस पे आएगा 5, ठीक है, ठीक है, ओके। बट आपको इस पे ध्यान क्या देना है और गलतियाँ क्या, आर जो है फ्रॉम ए टू ए है, ठीक है, तो ए टू ए मतलब कि ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब 1 तो यहाँ पर भी होगा, ए में केवल 1 2 3 4 है, तो क्या 5 होगा इसके अंदर, 5 कभी नहीं होगा, क्योंकि ए टू ए रिलेशन है, ए टू ए रिलेशन है, तो ए टू ए रिलेशन में कभी भी 5 आ सकता है, क्योंकि ए जो है 5 उसमें अंदर एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो 4 का रिलेशन 5 के साथ हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब आपका इसमें बता दो हमारे 3 पॉइंट, डोमेन क्या है, डोमेन आपका हो गया 1 2 3 and 4। रेंज क्या है, रेंज मीन्स आउटपुट, आउटपुट आपका क्या है, आउटपुट आपका क्या है 2 3 and 4, ठीक है। अच्छा, अब को डोमेन बता दो क्या है, को डोमेन आपका हो गया ऑल सेट ऑफ ए,
ऑल सेट ऑफ ए, मतलब 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने एक लाइन मैंने लिखा, डोमेन इजकल टू 1 2 3 4। ठीक है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या 4 हो सकता है? क्या 4 हो सकता है डोमेन? आप लोगों से क्वेश्चन है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? 1 2 3 ही क्यों डोमेन होगा? क्योंकि 4 के लिए इसमें कोई भी उसका वाई, कोई भी उसका आउटपुट, उसका कोई भी रेंज डिसाइड नहीं है। मतलब ए टू ए रिलेशन ब्रेक हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए 4 हमारा क्या इनपुट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। इनपुट उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब वो इनपुट है ही नहीं उसका। ठीक है, मतलब 4 क्या इसका डोमेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? 1 2 3, रेंज होगा इसका 2 3 4। ठीक है, एंड इसका को डोमेन होगा ऑल सेट ऑफ ए 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ओके। ये समझ में आया कि डोमेन 4 क्यों नहीं हो सकता? ओके, चलो अब एक फिर से मैं आप लोग को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन और ले लेता हूँ। ठीक है, लेट ए इजकल टू 1 2 3। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये वाले आपको समझाने के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इजकल टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, सच दैट वाई इजकल टू एक्स प्लस 1। आर जो डिफाइन है एक्स कामा वाई, आर मीन्स क्या हो गया? ए क्रॉस बी, और यहाँ पे ए टू ए है, मतलब ए क्रॉस ए। ठीक है, ठीक है। तो आर जो है इन्होंने एक्स और वाई दिया है, वाई इजकल टू एक्स प्लस 1। मतलब एक्स क्या हो गया? ए से, वाई भी क्या हो गया आपका? ए से। एक्स जो हो गया ए का, वाई हो गया जो ए का। ठीक है, ओके। अब देखो, एक सपोज कर लो ए ये है, ए ये है, तो हमारा ए टू ए रिलेशन है। ठीक है, एक बात पक्की है, ए टू ए रिलेशन मतलब ए में अगर 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अगर हमारा रिलेशन किस तरीके का चल रहा है, सपोज कर लो आपके पास मतलब x प्लस 1 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 1 लोगे तो यहाँ पे 2 पे जाएगा, 2 लोगे तो 3 पे जाएगा, 3 लोगे तो 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 लोगे तो 6 पे जाएगा। लेकिन 6 के लिए कोई भी इसके पास पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो फिर वही बात, डोमेन क्या हो जाएगा इसका? 1 to 5। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा इसका? रेंज होता है जो एक्चुअल आउटपुट होता है, जो एक्चुअल आउटपुट। ठीक, इसका है 2 3 4 5 6। अच्छा, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन वो होता है कि एक तो एक्चुअल आउटपुट हुआ, एक होता है कि आउटपुट आ सकता है, ये भी आउटपुट आ सकता है। ठीक है, क्या होता है? ये भी आउटपुट आ सकता है। जैसे इसमें कोडोमेन क्या होगा कि आउटपुट क्या 1 भी आ सकता है, मतलब 1 2 6। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोडोमेन में और रेंज में डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज जो होता है हमेशा सबसे टफ कोडोमेन होता है। मतलब कोडोमेन जो है रेंज बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ेंगे फंक्शन की तरफ। फंक्शन किसको कहते हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन, फंक्शन। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें व्हाट जानना बहुत ज़रूरी है, एंड वाई एंड हाउ, 3 चीज़ें अपने माइंड में हमेशा रखो। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? एक तरीके का रिलेशन होता है। एक तरीके का क्या होता है? रिलेशन होता है। इसको हम फंक्शन को एक जैसे आप इसको आर भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग फंक्शन को एफ जी और एच के नाम से ज़्यादातर रखते हैं।
लेकिन वो रिलेशन होता है, एक एफ जी एच या कोई एक एफ काइंड ऑफ फंक्शन हो गया जो कि ए सेट ए टू ए सेट बी आपको एक रिलेशन बता रहा है, एक तरीके का फंक्शन है जो आपको एक तरीके से इस ए और बी के बीच में आपको एक रिलेशन बता रहा है। ठीक, इज सेड टू बी इज सेड टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन if every element of a set A has one and only one image। जैसे इमेज किसको बोलते हैं, ए टू ए अगर रिलेशन है तो ये जो ए है इसका क्या हो गया, इमेज हो गया। रेंज को बोलते हैं इमेज। ठीक है, ओके। अब देखो ओनली वन इमेज। अच्छा, इमेज इन सेट पी। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर इनपुट का एक ही सिंगल आउटपुट होगा। सिंगल आउटपुट, लेमन में बिल्कुल सिंगल आउटपुट, एक वन इनपुट का सिंगल आउटपुट। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी में जो रिलेशन दिया, मतलब जो डेफिनेशन दिया हुआ है ये है कि ए फंक्शन f is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pairs in F। ठीक है, have the same first element। ठीक है, domain of F is A and no two distinct order pairs in F have the same first element। कोई भी डिस्टिंक्ट दो ऑर्डर पेयर हैं, उनका सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सेम सीधी बात है कि एक पर्टिकुलर इनपुट का उसका केवल एक ही आउटपुट होना चाहिए। एक, जैसे आपने x1 लिया तो 1 2 और 1 3 कोई भी अगर रिलेशन है, रिलेशन f है जो इस तरीके का अगर सेट देता हो तो क्या वो फंक्शन है? कभी नहीं है, क्योंकि 1 1 के दो पर्टिकुलर आउटपुट आ रहे हैं। कभी हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ नोटेशन है जो मैं बताता हूँ आपको। एफ ए इजकल टू बी बोलते हैं हम लोग। बी जो होता है ये होता है इमेज, ए जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्री इमेज। ठीक है, गॉट इट, ओके। अच्छा, एक चीज आपको नोट करानी थी मेरे को, मैं भूल गया था उस टाइम पे बताना, आप लोग अभी नोट कर लो। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन that can be defined from a set A to a set B is a number of possible subsets of A cross B if number of element in A is equal to P and number of element into B is equal to Q, and then number of element A cross B is equal to P and Q, and then number of relation कितना होगा? नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा
नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 टू द पावर p एंड q। जैसे पावर सेट के बारे में हम लोग निकालते थे 2 टू द पावर n, वैसे ही हो जाएगा। ओके ओके, मैं ये वाला क्लास ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा क्योंकि मैं सेकंड क्लास से मैं प्रॉपर सोच रहा हूँ आप लोगों को बताना स्टार्ट करूँ कि मैं आप लोगों को ग्राफ बताना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा ग्राफ का बेसिक मैंने आइडिया जस्ट बता दिया कि ग्राफ कैसे हम अभी पढ़ेंगे, कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अच्छा, मैं आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि किसको फंक्शन बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे उसके लिए। ठीक है, अभी जैसे है ऑल रिलेशन, ए रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। आप लोग को ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अभी तक क्लास में, जो अभी प्रॉपर देख रहे होंगे, कि सारे रिलेशन को हम क्या फंक्शन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। अगर एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ रहा है मतलब वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन इन एनी इनपुट इज असाइन टू मोर देन 1 आउटपुट। ठीक है, इज अ फंक्शन इफ any input is assigned to more than 1 output। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अगर इफ एनी इनपुट इज असाइन टू मोर देन 1 आउटपुट। अब हम जैसे एक ले लेते हैं, एक ऐसे हम समझने के लिए कि f इक्वल टू एक रूट एक्स का हम लोग अभी ग्राफ देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ देखेंगे अभी। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हम लोग रूट एक्स का सिर्फ ग्राफ देखेंगे तो फंक्शन है, वो क्या है? फंक्शन है। बट y इक्वल टू अगर प्लस माइनस रूट एक्स के ऊपर अगर हम आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स के ऊपर आ गए तो अब इसमें देखो क्या होगा। अगर x की वैल्यू तुमने मान लो 1 2 3 4 रखी, तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू एक x के एक वैल्यू पर प्लस और माइनस दोनों रूट बना रहा है। ठीक है, प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 4। अगर मैं इसका सेट बनाने का ट्राई करूँ तो 1 पर रूट 1, एक 1 पर माइनस रूट 1। ओके, 2 पर प्लस रूट 2 एंड एक बना 2 पर माइनस रूट 2। ओके, इस तरीके का आपका रिलेशन बनना शुरू होगा। क्या ये ठीक है? क्या ये जो मैं कर रहा हूँ क्या वो ठीक है? आपने x की वैल्यू 1 रखी तो रूट 1 आ गया, 1 रखा आपने तो माइनस रूट 1 आ गया। अब आपने जब ने 2 रखा तो रूट 2 आया, 3 रखा तो रूट 3 आया। मतलब एक ही इनपुट पे दो आउटपुट। क्या ये फंक्शन है? नहीं, कभी फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, ऑलराइट, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। अब हम पढ़ाएंगे आपको कि अभी तक मैथमेटिक्स में जो आप लोग को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ना है, सॉरी जो जेई के लिए आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, जो भी जेई के लिए आप लोग को पढ़ना है उसमें जो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डेफिनीशन हमने देखा। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? अच्छा, ये जो मैं टाइप ऑफ फंक्शन बता रहा हूँ ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हम ग्राफ जिस तरीके से पढ़ते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बट इतने ही तरीके के फंक्शन होते हैं मोस्टली। ठीक है, आप लोग को जो जेई मेंस और एडवांस में पढ़ने हैं, जो अभी मैं जो आप लोग को बताऊंगा उतना ही आप लोगों को टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, पहला होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, एंड सेकंड होता है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा, थोड़ा हम अलजेब्रिक फंक्शन को थोड़ा सा हम अभी आगे पढ़ने का ट्राई करते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में आपका आता है, पहला आता है
पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज। सेकेंड पॉलिनोमियल, जो कि अभी हम अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल देखा था। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन होता है एंड इररेशनल फंक्शन होता है। इरेशनल फंक्शन होता है। अगर स्पेलिंग थोड़ी गलत हो तो आप लोग उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। इरेशनल फंक्शन, ओके, इरेशनल फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आती हैं। पहला तो आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो जिसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, मॉड के नाम से जानते हैं, काफ़ी फेमस है और हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस बार। एक होता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अभी हम फिर थर्ड पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया हुआ है, इसमें अभी मैं डोमेन और रेंज के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से बताऊंगा आप लोगों को। एक होता है लिस्ट इंटीजर, और फिर एक हो जाता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। एक हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आप लोग को जस्ट बता देता हूँ। एब्सोल्यूट को जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स के हम डिनोट करते हैं, ये तो काफ़ी फेमस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस तरीके से हम लोग मतलब मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं। लिस्ट इंटीजर को इस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, इसको इम्पॉर्टेंट ये है कि पीस वाइज क्यों बोलते हैं। पीस मतलब स्लाइस, मतलब टुकड़ों में बांट करके इसको पढ़ते हैं। जैसे कि एक्स की वैल्यू एक जीरो है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो हम इसको ये बोलेंगे कि कुछ निगेटिव वैल्यू के लिए कुछ वैल्यू आएंगी और पॉजिटिव वैल्यू के लिए कुछ वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका पीस हमने उसको टुकड़ों में हमने उसको स्लाइस कट करके हमें पढ़ना है, इसलिए हम इसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ओके। बाकी पॉलिनोमियल और रेशनल इरेशनल में आप आ जाओगे। पॉलिनोमियल में आप जब भी पढ़ोगे आगे, तो बेसिकली पॉलिनोमियल में आप लोगों को जो पढ़ना होता है, सपोज कर लो अभी के लिए पॉलिनोमियल में आप 2 डिग्री के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं आपको, प्लस c इक्वल टू 0, इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, इरेशनल में क्या होता है। इरेशनल में जैसे p/q टाइप के जितने होते हैं उनको इरेशनल बोलते हैं। हमको उस टाइप के पढ़ने हैं जिनके हमें ये ध्यान देना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांसीडेंटल टाइप में, कि ट्रांसीडेंटल में कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। साइन पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब कि जितने भी ट्रेग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपके पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग लॉग पढ़ेंगे। फिर इनवर्स ऑफ लॉग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली a⁴x बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल कर्व पढ़ेंगे, जैसे कि सर्कल का, इलिप्स का, हाइपरबोला का, पैराबोला का, इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ेंगे। एंड फोर्थ वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को अभी क्लियर कर देता हूँ कि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम इनको अभी के लिए उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जब हम आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पर्टिकुलर चैप्टर जब हम शुरू करेंगे, तो उसमें हम पर्टिकुलर आप लोग को बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे और इनवर्स ऑफ लॉग पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके जेईई एडवांस के सिलेबस में है, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये ज्योमेट्री जब शुरू करेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, हम ये सारी चीज़ जब शुरू करेंगे ना, तो उनके सबसे पहला क्लास हमारा होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हम उसके अंदर इनको हम कवर कर लेंगे। एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ने का इतना ज़्यादा टाइम अभी हमारे पास है नहीं, तो हम उसको, और एक चीज़, अभी जब हमारा ये पूरा एक लेक्चर सीरीज इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तो हम जब हमारा बैच फिर से हम जब रीस्टार्ट करेंगे इस बैच में, तो हम इसमें केवल और केवल इनके हम न्यूमेरिकल ही टच करेंगे। थोड़ी सी हम उसके थ्योरी पढ़ा करके हम उसका न्यूमेरिकल टच करेंगे, ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को अब नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा ग्राफ का होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, हम उसको पढ़ेंगे। आई होप आप लोग बाकी सारे चैप्टर्स को काफ़ी इंजॉय किए होंगे और आपने काफ़ी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया होगा अपने घर पे। किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए। अभी तो मैं बोलूँगा कि PYQ करिए। किसी भी, जैसे आप कोई भी UPTU के या कर्नाटका JEE के, WBJEE के कोई सारे भी PYQ क्वेश्चन ले लीजिए और उनको करने का ट्राई करिए, ठीक है। जो भी चैप्टर आप पढ़ ले रहे हैं उनमें से उनको करने का ट्राई करिए, या कोई भी बुक आप स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, आप उसको करने का ट्राई करिए, उसको समझ के करने का ट्राई करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।